बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है ज़ाहिरन किए जाने वाले गुनाहों के लिए तौबा का तरीका। ये एक सवाल है जो कि रमीज़ असलम साहिब ने पूछा है। वो कहते हैं कि मेरा सवाल ज़ाहिरी गुनाह से ताल्लुक़ रखता है। अगर कोई शख्स ज़ाहिरी गुनाह करता है और फिर बाद में अकेले में अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांग लेता है तो क्या उसकी ये तौबा कबूल हो जाएगी? क्या ज़ाहिरी गुनाह करने वाले की तौबा उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो अपनी तौबा का इजहार नहीं कर लेता? बराए मेहरबानी इस हवाले से रहनुमाई की जाए। तो देखिए भाइयों और बहनों, याद रखिए, गुनाह ज़ाहिरी हो या पोशीदा, यानी गुनाह लोगों के सामने किया गया हो या लोगों से छुप छुपा कर, अगर उस पर सच्ची तौबा कर ली जाए तो अल्लाह वहदहू ला शरीक दोनों गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। ताहम बेहतर ये है कि एलानिया गुनाहों की तौबा भी एलानिया करनी चाहिए और पोशीदा गुनाहों की तौबा भी पोशीदा होनी चाहिए। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।